हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, कोई क्लॉक है, क्लॉक में एक मिनट हैंड बनी हुई है, मतलब है, मान लीजिए यहाँ इस पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये मिनट हैंड 5 मिनट्स चलती है। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये 12 है, ये 6 है। ठीक है, यहाँ पर आता है 3, यहाँ पर आता है 9। और आपको इतना तो पता ही है कि 12 से लेके 3 तक जाने में हमें कितने ये आप क्या मानते हैं, मिनट हैंड कितनी देर में आती है? 15 मिनट्स में आ जाती है, आपको मालूम है ये। तो 15 मिनट्स में वो 90 डिग्री बनाती है ना। अगर आप इसको देखें तो 15 मिनट्स में मिनट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं, यानी 90 डिग्री बना लेती है। यानी कि अगर वो 5 मिनट्स चलेगी आगे, ये 5 मिनट्स ही तो हुआ, 1 घंटे का जो इंटरवल होता है वो 5 मिनट्स में आ जाता है ये मिनट हैंड के अकॉर्डिंग। तो मिनट हैंड अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आई, ठीक है, तो उसने एरिया इस तरह से कवर किया है ना। तो ये क्या बना, एक, अगर आप देखें तो ये वाला एरिया कवर किया, ये वाला, ये एरिया कवर किया है। तो ये एरिया क्या है, एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है। और एंगल आपने अभी गैस कर ही लिया। कैसे गैस कर लिया कि जो 5 मिनट्स हैं वो चलने में मिनट हैंड सेंटर पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, 15 मिनट्स चलने में तो 90 डिग्री का बना रही थी, तो 5 मिनट्स चलने में 30 डिग्री का बनाएगी। ये तो पता चल गया ना। 30 में आप ये 3 इंटरवल्स जो हैं वो डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। 90 में कर देंगे 3 से डिवाइड, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से भी याद रख सकते हैं। थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है, 360, पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर 14 है स्क्वायर। तो आप इसको लिख लीजिए 30/360 इंटू 22/7। 14 को 2 टाइम्स लिख लीजिए, 2 टाइम्स लिख लिया मैंने। कई बच्चे क्या करते हैं, 14 स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करके, या फिर अगर उनको पता होता है स्क्वायर 196 होता है तो 196 लिखते हैं। फिर उनको कैंसिलेशन करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो नंबर बड़ा हो जाता है, फिर वो गैस नहीं कर पाते। तो अगर कहीं पर स्क्वायर दिया हुआ है तो आप पहले उसको 2 टाइम्स लिख कर देखिए, तो वो ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 टाइम्स लिख दिया इसको 14 को, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 7 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 × 3, यहाँ पर 12 आ गया। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 6 जा, यहाँ पे 11 आ गया, 2 3 जा, 2 7 जा आ गया, यानी 14 और 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154, नीचे 3 है और ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता चल गया एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 154/3। कब, जब मिनट हैंड कितने सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का। तो इजी है, बट इसमें आपको बस थोड़ा सा ये आपको गेस करना है कि वो मिनट हैंड सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है जब 5 मिनट्स चल लेती है। आपको मालूम है 15 मिनट्स जब चलती है तो 90 डिग्री का बनाती है। तो 5 मिनट्स क्योंकि 15 मिनट्स का 1/3 है तो 90 का भी 1/3 30 हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा हमें गेस कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रही हूँ, आपके पास भी बुक होगी, आप देखिए और समझते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं और उसमें उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिमाग में रखते हैं। तो ये सर्कल आ गया और सर्कल में फ्री हैंड से बना रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ से ये मैंने कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड आपको पता ही है क्या होता है, कॉर्ड होता है एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी जो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कमफेरेंस के ऊपर होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ये सेंटर हमने मान लिया। आपको मालूम है जो सेंटर है वो उससे जो ये अगर लाइन सेंटीमीटर इनको आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो रेडियस ऑफ द सर्कल होंगे वो, है ना। सेंटर से अगर सर्कमफरेंस तक कोई लाइन जाती है तो वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया वो पार्ट होता है जो कि कॉर्ड यानी कि ये कॉर्ड और ये जो आर्क है इसके बीच का जो एरिया है ये कहलाता है सेगमेंट। इसका एरिया निकालने के लिए पूरा जो सेक्टर है उसका एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। एरिया ऑफ द सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, और ये वाला जो ट्राइंगल है इससे माइनस कर देंगे दोनों को तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा। अब आपको दिया गया है कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, पहले नाम लिख लेते हैं ताकि हमें मेंशन करने में इजी हो कि क्या लिख रहे हैं हम। एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल्स टू, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है क्योंकि सेगमेंट दो है, एक बड़ा वाला भी है और एक छोटा वाला भी है, तो मेंशन करना जरूरी है माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का नाम लिख लीजिए। सेक्टर का नाम है OAB, OAB माइनस ये जो ट्राइंगल है इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो जैसे ये वाला है इस तरह से पोजीशन है और आपको ये निकालना है तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे पूरे में से तो ये पोर्शन निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, AOB, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए वैसे तो हीरोल्स फॉर्मूला है बट यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि जो एरिया है जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि 90 डिग्री गिवन है। जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया निकालना बहुत आसान होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से। अब इन दोनों में तीनों में एल्टीट्यूड किसको लें, बेस किसको लें। आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, उसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। बाकी जो दोनों साइड्स होती हैं उनमें से एक को आप बेस लेंगे और एक को आप एल्टीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, बेस इंटू हाइट लिख लिया, वैल्यू पुट करते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है सेंटर पर एंगल, थीटा क्या होता है जो कॉर्ड जो है सेंटर पर एंगल बनाती है वो है 90, ये 360 लिखा, ठीक है। और उन्होंने पाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पाई की जगह 3.14 लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि 3.14 लिखिए तो आप उसको उतना ही लिखिए। तो पाई की जगह हम 3.14 लिखेंगे और आर क्या है 10 है तो 10 स्क्वायर लिखा माइनस फिर हाफ है और बेस क्या है, इन दोनों में से किसी को भी ले लीजिए 10, हाइट 10, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 1/4 इंटू 3.14, 10 इंटू 10 2 टाइम्स लिख लिया मैंने, माइनस 1/2, 10 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे, एक तो दो तरीका है वैसे इसके सॉल्व करने के लिए। एक तो स्मार्ट कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो आप इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं, लेने के बाद कर सकते हैं। चलिए मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है, आपको आना चाहिए। तो 10 इंटू 10 दोनों में है तो मैं 10 इंटू 10 कॉमन मैंने ले लिया और लेने के बाद तो ये जब बाहर आ गए तो यहाँ क्या बचा 3.14 अपॉन 4 बचा, ये फिर माइनस बचा, ये तो बाहर चला गया तो ये बचा 1/2, ये आ गया, यहाँ आया 100 और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 4 और यहाँ पर तो आ गया 1 पॉइंट, ये माइनस इसको डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 आया। यानी अब आपको 3.14 में 2 को माइनस करना है। यहाँ पर भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्या करते हैं 2 को वो
यहाँ लिख देते हो, माइनस कर देते हैं। नहीं, सोचिए 2 का डेसिमल कहाँ है, 2 एक होल नंबर है, इसका डेसिमल यहाँ होगा, क्योंकि 2 का मतलब 2.0 भी हो सकता है। तो आप पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, फिर माइनस करिए, तो ये आया आपका 1.14। ठीक है, तो यहाँ पर आया 100 इंटू 1.14/4। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 114, 2 जीरो लग गए, लगने के बाद डेसिमल 2 के बाद है, 2 के बाद मैंने यहाँ लगा दिया, ये आ गया 4। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, और इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नहीं आएगा, 5 आएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मान लीजिए स्मार्ट कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको भी कर सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4 से डिवाइड कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 100 को 2 से डिवाइड कर लिया, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि आप 10th में हैं तो आपको यू शुड लर्न कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी चाहिए जिससे कि वो जल्दी भी हो जाए और स्टेप इजी भी हो। ठीक है, तो हो भी ज़्यादा टफ तो था नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल वाला है तब तो इजी है, हाफ बेस इंटू हाइट से हो जाएगा। अगर 90 डिग्री नहीं दिया है तो उसके दूसरे तरीके हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस आने पे हम करेंगे। होप समझ में आया होगा। वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।